मलेशिया ने तोड़ दिया भारत का दिल। तेजस की बर्बादी के लिए मलेशिया ने दक्षिणी कोरिया से किया सौदा। पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हुआ भारत का दोस्त रूस। पाकिस्तान के आंसू देख पिघल गए पुतिन। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को खरीदने के लिए कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे नाम भी प्रमुखता है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक मलेशिया की ओर से तेजस को लेकर एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। जी हां, वही मलेशिया जो भारत के आंतरिक मसलों को लेकर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन तेजस की काबिलियत ने उसको भारत की तरफ झुकने पर मजबूर किया और अंतिम समय तक यह डील फाइनल थी कि मलेशिया भारत का तेजस खरीदेगा। लेकिन आखिरी वक्त में इस डील में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वहीं दोस्तों, तेजस को खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले देशों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। ऐसे में अगर मलेशिया इस डील से पीछे हट रहा है तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इस डील के साथ भारत ने मलेशिया को एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया था कि मलेशिया अगर इस डील को करता है तो भारत सुखोई विमानों के लिए भी मलेशिया के अंदर अपने प्लांट को स्थापित करेगा, जहां पर वे सुखोई 30 MKI के लिए मलेशिया की समस्याओं को दूर करेगा। परंतु मलेशिया ने भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत जानता है कि अगर मलेशिया के साथ यह डील फाइनल होती तो जो देश तेजस को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनको और ज्यादा तेजस अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब रहता। दोस्तों, तेजस की बर्बादी का सौदा मलेशिया ने दक्षिणी कोरिया के साथ किया है और तेजस को दक्षिणी कोरिया के फाइटर जेट F-50 के सामने कमतर आंका है। तो इस खबर के बारे में हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो उधर SCO की मीटिंग पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुई है। जिस उद्देश्य के साथ शहबाज शरीफ इस मीटिंग के अंदर गए थे, वह मकसद व उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हेडफोन वाले सीन को लेकर शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया, तो वहीं अब उसी रूस को पाकिस्तान अपने आंसुओं से पिघलाने में कामयाब हो गया है। रूस की ओर से पाकिस्तान के लिए 3 बड़े ऐलान किए गए हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपना विचार भी इस वीडियो को लेकर हमारे साथ साझा जरूर करेंगे। जी हां, मलेशिया ने भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को नकार दिया है। इसकी जगह अब वह दक्षिणी कोरिया के F-50 जेट खरीदेगा। मलेशिया की वायुसेना ने 18 तेजस खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसमें बाजी मार ली है कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज काई ने और अब F-50 मलेशियाई वायुसेना में शामिल होगा। वैसे कंपटीशन में पाकिस्तान का J-F-17, रूस का MiG-35 और याक 130 और तुर्की का हरजेट भी शामिल था, लेकिन ये सभी एयरक्राफ्ट पहले ही अपनी अपनी वजहों से निकल गए थे और अंतिम मुकाबला दक्षिणी कोरिया के F-50 और भारत के तेजस के बीच था। अब दोस्तों, बड़ी अपडेट के मुताबिक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेशिया और दक्षिणी कोरिया के बीच समझौता अपने निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है। हालांकि शुरुआत में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक मलेशिया F-50 या तेजस में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन मलेशिया का रुझान F-50 की तरफ और ज्यादा था। दोस्तों, दोनों देश रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में यकीन रखते हैं। उन्होंने इस डील को आपसी भरोसे और एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया है। दोस्तों, जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि यह तेजस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस करार में टॉप पर बताया जा रहा था तेजस को। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने मलेशिया को एक पैकेज डील भी पेशकश की थी। भारत की तरफ से कहा गया था कि वह मलेशिया में सुखोई 30 फाइटर जेट के लिए एक MRO फैसिलिटी लगाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि KAI F-50 को लोकलाइज्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी AESA से लेस करना चाहती है। इसके अलावा इसमें रडार और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की जाएगी, जो एक बार में कई टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है।
F-50 जेट को कॉम्बैट डाटा प्रोसेसिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम और गाइडेड हथियारों से लेस किया जाएगा। साउथ कोरिया की वायुसेना साल 2013 से इसका उपयोग कर रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक इस डील की अनिश्चितता बरकरार है। मलेशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 3.5 अरब मलेशियाई रिंगिट के साथ इस जेट को बेचने की पेशकश की गई है। KAI की तरफ से 4.3 अरब रिंगिट कीमत तय की गई है। वहीं तेजस की एक यूनिट की कीमत $28 मिलियन और F-50 की एक यूनिट की कीमत करीब $30 मिलियन बताई जा रही है। ऐसे में आखिरी उम्मीद अब कीमत को लेकर टिकी है। आपको बता दें कि वर्ष 1969 में भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि HAL को भारत के एक और एयरक्राफ्ट मारुत की तर्ज पर एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप करना चाहिए। वर्ष 1983 में इंडियन एयरफोर्स दो अहम मकसदों के लिए भारत में विकसित कॉम्बैट जेट की जरूरत के बारे में चिंता जताई। इसमें पहला मकसद MiG-21 को रिप्लेस करना था। इसके बाद वर्ष 1984 में सरकार ने ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही तेजस को तेजस नाम दिया था, जिसका मतलब होता है चमकदार। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है? मलेशिया के इससे आखिरी वक्त पर लिए गए निर्णय पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं दूसरी खबर। दोस्तों पाकिस्तान इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर टूट पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बाढ़ के कारण भी काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से भी पाकिस्तान की हालत दयनीय हो रही है। इस बीच रूस ने पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। अब ईंधन और अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच रूस ने पाकिस्तान को गेहूं और गैस देने की पेशकश कर दी है। दरअसल दोस्तों हाल ही में उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही रूस ने पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि वह पाकिस्तान को गेहूं दे सकता है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, साथ ही इसकी वजह से फसल भी तबाह हो गई है। आसिफ ने कहा, उन्होंने रूस से कहा कि वे हमें गैस दे सकते हैं। रूस ने कहा कि मध्य एशियाई देशों में उनकी गैस पाइपलाइन है और अफगानिस्तान के रास्ते इनका विस्तार पाकिस्तान तक किया जा सकता है। वहीं आपको पता है कि काफी वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के रुख की सराहना की है। आपका ऐसे में इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।